राजस्थान में दोस्तों सीईटी का एग्ज़ाम दूसरी बार संपन्न होने ही वाला है। सीईटी एग्ज़ाम आपके दरवाजे पर खट 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 कर रहा है दोस्तों। एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। पिछला पेपर देख लीजिएगा किस तरीके से एग्ज़ाम्स के अंदर प्रश्न पूछे गए थे। प्यारे साथियों, वैसे तो मैं वीडियोस आपके लिए स्पेशली बनाता रहता हूँ, लेकिन आज का पेपर बहुत ही खास होने वाला है। इससे पहले मैंने सीईटी के इसी पीडीएफ पर वीडियो बनाए थे, आपने देखा होगा। और एक बार पुनः जो कुछ बचे हुए प्रश्न थे उन पर बात कर ली जाए आज के इस वीडियो में। और जहां तक मुझे याद है मैंने 75 प्रश्नों तक करवा दिया था, और उसके बाद जो प्रश्न बचते हैं आज उन्हीं पर डिस्कस किया जाएगा। जो विद्यार्थी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर जुड़ जाइएगा, फॉलो कर लीजिएगा अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ आपके लिए स्पेशली जो है क्विज़ सीईटी पशु परिचर और रीट एग्ज़ाम्स के लिए चलती रहती है। कुछ विद्यार्थी व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो ये नंबर आपके सामने लिख देता हूँ, 63 771 75 006। इस नंबर पे आप अपना शुभ नाम और सिटी जो है जिस शहर से आप हैं वो मुझे सेंड कर दीजिएगा। आपका नंबर मैं सेव कर लूँगा। ओके, चलिए आज का पहला प्रश्न, सबसे पहला प्रश्न आपका हिंदी का है। किन्हीं सर्वनाम है, किन्हीं में जो है सर्वनाम आपसे पूछा है। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे टॉपिक जो है आपके हिंदी के अंदर कॉमन है और इम्पोर्टेंट होते ही होते हैं। तो इसके अंदर जो राइट आंसर आपका अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है वो आपका रहेगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला प्रश्न, 77 नंबर देखिएगा। शानदार प्रश्न है, साइंस का है, विज्ञान का प्रश्न आपके बीच में है। रक्तपलता की रोकथाम के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है या कौन सा विटामिन होता है? तो यहाँ 77 नंबर का जो करेक्ट आंसर रहेगा वो फोलिक एसिड और विटामिन B12 की चर्चा यहाँ से कर ली जाती है। उसके बाद देखिएगा दोस्तों, भागते हुए भूत की लंगोटी, भागते भूत की लंगोटी भली, लोकोक्ति का सही अर्थ बताना है आपको। यहाँ से 78 नंबर का करेक्ट आंसर जो मिल गया वही काफ़ी है, जो मिल गया वही काफ़ी है। ओके, यानी भागते भूत की लंगोटी भली इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जब कंप्यूटर का स्विच ऑन करते हैं तो बूटिंग प्रोसेस करता है। बूटिंग जो प्रोसेस है वो करता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ठीक है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मैथमेटिक्स का एक प्रश्न आपके बीच में है कुछ इस तरीके से। एक घड़ी को 1440 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 15% का हमें क्या हो, प्रॉफिट हो, लाभ हो? तो दोस्तों यहाँ पर लगभग 1840 रुपये का यहाँ पर उसको करना पड़ेगा, करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए उसके बाद 81 नंबर का प्रश्न देखिएगा। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सरिस्का राजस्थान के अलवर जिले में है, यानी राजस्थान राज्य में स्थित है। बी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 82 नंबर आपका जो प्रश्न है उसमें देखिएगा, 56 सेमी परिधि वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल है आपसे पूछा है तो वो कितना हो जाता है? वो आपका 249.5 जो 45 सेमी जो है वो यहाँ से हो जाता है। ठीक है, 249.45 सेमी स्क्वायर। उसके बाद देखिए वो देखेंगे वह तकनीक जो मशीन कोड यानी फंक्शंस को फिक्स्ड अंग्रेजी शब्दों के द्वारा दर्शाने में प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों इसके अंदर आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा, बिलियन अलजेब्रा। ठीक है, बिलियन अलजेब्रा। उसके बाद फाइल कंप्रेशन में प्रयोग आने वाला सॉफ्टवेयर है, 84 नंबर का सी विनजिप रहेगा। ठीक है, विनजिप। उसके बाद बात करते हैं 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली प्रकाश किरणों के लिए आपतन कोण का मान जो है वो कितना होगा? तो वो दोस्तों 45 डिग्री हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं, एक केश नली में जल की अपेक्षा एक तरल यानी द्रव अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है, इसका कारण आपसे पूछा है। तो यहाँ तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक घनत्व जो है यहाँ से हो जाता है। उसके बाद अगला प्रश्न आपके बीच में ये वाला रहा, सितंबर 2022 में मेक इन इंडिया के कितने साल पूरे हुए थे? मेक इन इंडिया इम्पोर्टेंट प्रश्न है, शानदार प्रश्न है दोस्तों। तो ये लगभग 8 साल जो इनको कंप्लीट हो गए थे मेक इन इंडिया को। अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अशुद्ध शब्द जो है इसका चयन हमें करना है, तो वाल्मीकि अशुद्ध शब्द है, बाकी वाडगम्य एकदम सही है। सर्पणखा है और आपके ललायत है।
चलेगा। उसके बाद मैथमेटिक्स का कि 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। अच्छा प्रश्न है कि 23 संख्याओं का औसत 21 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से गुणा किया जाए तो नया औसत क्या होगा। तो यहाँ आपका करेक्ट आंसर 42 हो जाता है। ठीक है। उसके बाद 27 अक्टूबर 2022 को भारत में 27 अक्टूबर 2022 को भारत में कौन सा पैदल सेना इन्फेंट्री दिवस जो है वो 76वां बनाया गया था। ओके। उसके बाद बात करते हैं अगले हमारे प्रश्न पर। यदि एक गोले की त्रिज्या 2 गुनी की गई तो वास्तविक गोले एवं नए गोले के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो 1:8 हो जाता है। ठीक है। चलिए उसके बाद बात करते हैं कि अध्यक्षता में 8-9 मई 1938 के दौरान जयपुर राज्य प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन जो है वो होता है। तो जमनालाल बजाज या कपूरचंद पाटनी। तो जमनालाल बजाज यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में 8 और 9 मई 1938 के दौरान राजस्थान के अंदर जयपुर जो प्रजामंडल है उसका प्रथम अधिवेशन जो है यहाँ से होता है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न ये वाला रहा 93 नंबर प्रश्न आपके सामने 93। रिको ने राजस्थान में कितने एग्रो फूड पार्क विकसित किए थे। बहुत ही प्यारा प्रश्न है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में 4 जिसमें गंगानगर में भी है, याद रखना। उसके बाद दिए गए विकल्प जो दे रखे हैं में से उस संख्या समूह का चयन कीजिए जो संख्या समूह 5, 12, 13 के समान हो। 5, 12, 13 के समान हो यानी 3, 4, 5 रहेगा। ठीक है, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से लोक देवता रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। हड़बू जी हरदम हाजिर गाँव बेंग टी माई हाँ दूजी देव मारो मुसी जायो भाई। तो मुसी के जाए आ जाते हैं हड़बू जी सांखड़ा। ठीक है, चलिएगा। उसके बाद राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर में स्थित है कौन सी है। ईदगाह की बावड़ी, नाचन बावड़ी, रानी जी की बावड़ी या फिर आपके चांद बावड़ी। करेक्ट आंसर चांद बावड़ी रहेगा। राजस्थान में जोधपुर में है सर। आबानेरी में बिल्कुल है, आबानेरी में, लेकिन ये जोधपुर में है। राजस्थान की सबसे गहरी बावड़ी जो है वो चांद बावड़ी है। उसके बाद बात करते हैं अगला आपका प्रश्न आपके सामने है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटरमाइनर यू कैंट मेक टी एज दियर 3 इज लिटिल मिल्क लेफ्ट। ये सा होगा शायद इसका। और इसके अंदर 98 नंबर पे आपका क्या लिखा है इसमें। अच्छा ठीक है, इसमें देखिएगा एक व्यक्ति रंग भेद द्वेष यानी कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित है, उसके लिए निम्न में से कौन सा वाक्य सही है। देखिएगा, एक व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। व्यक्ति केवल श्वेत या श्याम रंग की वस्तुओं को देख पाता है। व्यक्ति रंगीन वस्तुओं को देख पाता है किंतु श्वेत या फिर श्याम वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता। करेक्ट आंसर आपका रहेगा बी। तो व्यक्ति कुछ रंगों की श्रेणी में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है, 98 नंबर। उसके बाद नंबर 99 आ जाता है, राजस्थान में फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थापित किया गया है। बहुत प्यारा प्रश्न है दोस्तों, ये वाला आपका कहाँ पर आ जाता है, ये जोधपुर में आ जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फुटवियर डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है वो। 100 नंबर प्रश्न, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महानिर्वाण दिवस कब है। तो इम्पोर्टेंट है, ये वाला प्रश्न भी आपके सामने आ जाता है। इसके अंदर आपका राइट आंसर कौन सा हो जाता है, 14 अप्रैल को हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद ताबू प्रिंट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है। ताबू प्रिंट के लिए दोस्तों आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका कौन सा, बगरू हो जाता ना, दाबू। दाबू के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ होगा दोस्त, अकोला। दाबू के लिए अकोला चित्तौड़गढ़। उसके बाद एनी एनरोक्स को निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें योगदान के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।
तो इसके अंदर आपका साहित्य के लिए, ठीक है, साहित्य के लिए, लिटरेचर के लिए 16 अप्रैल 1658 के दिन किस युद्ध में औरंगजेब ने जसवंत सिंह को हराया था? तो किस युद्ध में? धर्मत का युद्ध हुआ था, उसमें हराया था। चलिएगा, उसके बाद नंबर 4 आपके सामने आ जाता है। प्रशासनिक शब्दावली में रेफरेंस का हिंदी रूप है, रेफरेंस जो है इसका हिंदी रूप आपके सामने बी हो जाता है, संदर्भ होता है, रेफरेंस यानी संदर्भ। पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अव्यय, पारिस्थितिकी तंत्र में 2 अव्यय हैं, कौन से हैं बताइए? कौन से 2 हैं? तो वो एक तो है आपके जैविक और अजैविक, 2 रहेंगे, पेड़ और उसके नहीं, जैविक और अजैविक। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? आहड़ पड़ता है उदयपुर में, ठीक है, उदयपुर के अंदर गिलोड राजसमंद, ठीक है, उदयपुर वाला, उससे संबंधित है भगवानपुरा, रोजड़ी और आबानेरी दौसा में है, इसका कोई शायद संबंध नहीं आता है। 6 नंबर का सी करेक्ट रहेगा। वैसे रोजड़ी पूछे तो रोजड़ी एक तो आपके इधर बीकानेर साइड गंगानगर में भी है, चौंप अनूपगढ़ में चौंप क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है जयपुर में, बिल्कुल चौंप गांव जयपुर में, ठीक है ये तो। उसके बाद द्विघात समीकरण जिसका एक मूल √-2b होगी, तो इसके अंदर आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वो डी हो जाता है, x² + 4x - 1 = 0। वैश्विक कवरेज के लिए न्यूनतम कितने क्रियाशील आरक्षित यान आवश्यक है? तो इसके अंदर आपका डी 4 यान आवश्यक हैं। उसके बाद नंबर 10 नंबर देखिएगा, ये आपके सामने इंग्लिश का प्रश्न पत्र है, वैसे PDF टेलीग्राम के अंदर डाली हुई है, आप देख सकते हैं पूरा। अगला ये मैथ का रहेगा, इसके अंदर आपसे पूछा है ये रीजनिंग मैथ। देखो, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में अगला पद क्या आना चाहिए? तो अगला पद क्या आना चाहिए? इसके अंदर आपका सी करेक्ट 1/12 आएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? कृष्णा की सहायक नदी नहीं है। भीमा, पूर्णा नहीं है, मुस्सी और कोयना तो है। उसके बाद में राजस्थान जीके का ये वाला प्रश्न देखिएगा, दिलवाड़ा मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर सिरोही में, माउंट आबू पड़ता है सिरोही में, तो बिल्कुल बी करेक्ट आंसर है, सिरोही में। उपनिषद शब्द से बना हुआ समुचित विशेषण शब्द होगा 114 का बी, औपनिवेशिक, ठीक है, औपनिवेशिक बन जाएगा। चलिए, उसके बाद अगला जो प्रश्न आपके बीच में कुछ इस तरीके से, गांधी सागर बांध जो है उसकी ऊंचाई आपसे पूछ ली है, 115 नंबर का 62 मीटर रहेगा। गांधी सागर जो बांध है उसकी ऊंचाई कितनी है? तो 62 मीटर रहेगी। 116 नंबर देखिएगा प्रश्न जो है 116, इसके अंदर 30 व्यक्ति की एक पंक्ति में सौरभ बाईं ओर से 13वां तथा गौरव दाईं ओर से 15वां है। सौरभ एवं गौरव के मध्य कितने व्यक्ति हैं? ये रीजनिंग का एक प्रश्न है, 15वां है और इधर से आपका सौरभ जो है वो गौरव के मध्य कितने व्यक्ति है? 2 व्यक्ति हो जाएंगे, 2 व्यक्ति है। चलिए, उसके बाद ये इंग्लिश का है, इंग्लिश का प्रश्न देखिएगा, वन विकास प्रोग्राम हरित राजस्थान का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका वृक्ष लगाना था भाई, वृक्ष लगाना है जो इसका मुख्य उद्देश्य 18 नंबर का। 19 में ये मैथमेटिक्स का और 21 की बात करें, धूलकोट सभ्यता ये स्थित है। धूलकोट सभ्यता राजस्थान के अंदर आहड़ उदयपुर के अंदर आ जाएगी, करेक्ट आंसर आहड़ उदयपुर। उसके बाद बात करते हैं, अगला हमारा प्रश्न कुछ इस तरीके से रहेगा, उपग्रह गगन को प्रक्षेपित करने का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध कराना था, कौन सा आ जाएगा? पथ प्रदर्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद समाई माता मंदिर इम्पोर्टेंट है, समाई माता मंदिर क्षेत्र को पर्यटक आकर्षण केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, यह स्थित है। 23 नंबर का आपका बांसवाड़ा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए, उसके बाद बात करते हैं, अगला आपका प्रश्न, राजस्थान में केंद्रीय भेड़ एवं ऊन शोध संस्थान कहाँ स्थापित है? तो इसके अंदर अविकार नगर है, अविकार नगर टोंक के अंदर आ जाता है।
चलिए, डीपीटी का टीका जो है किस रोग के लिए नहीं होता है? टिटनेस, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी। डीपीटी यानी इसके अंदर 3 रोग मुख्यतः हमें देखने को मिलते हैं, डी, पी और टी। काली खांसी, डिप्थीरिया और टिटनेस। पोलियो नहीं होगा, टीपी। पोलियो नहीं होगा मेरे अंदाजे से 25 का। चलो देखते हैं और इसको थोड़ा कन्फर्म करता हूँ। यदि पंचायत विघटित कर दी जाती है तो चुनाव करवाए जाएंगे। चुनाव 6 महीने में होते हैं, बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर होने चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रश्न कई बार आया हुआ इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 127वां प्रश्न देखिएगा, आपके सामने रहेगा। 127वां देखो, निम्नलिखित को सुमेलित करना है आपको, और सुमेलित करने के लिए आपको 4 ऑप्शन। अनुस्मारक, अनेक प्रेषित को भेजा जाने वाला पत्र, परिपत्र, समरण पत्र, अधिसूचना, राजकीय पत्रवार के समक्ष या अधीनस्थ कर्मचारियों या कर्मचारियों को साधारण संदेश देने के लिए लिखा गया पत्र। या ज्ञापन की बात करते हैं तो राजपत्र में प्रकाशित सूचना। 27 नंबर का यहाँ से 1 का 2 हो जाएगा। अनुस्मारक जो होता है वो समरण पत्र होता है। परिपत्र जो है, परिपत्र बोलते हैं कि अनेक प्रेषित को भेजे जाने वाला मुख्यतः पत्र कह सकते हैं। और जो ज्ञापन होता है वो आपका एक राजकीय कह सकते हैं कि नहीं, ज्ञापन जारी कर दिया। अधिसूचना जो है वो राजपत्र में प्रकाशित सूचना है। तो इसके अंदर हम देखें जाए तो 1 नंबर जो है, ए नंबर, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग ज्ञात होता है, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री। चलिए, रेंगती हुई मृत्यु क्या है? 129 का डी, बिल्कुल मृदा उर्वरका ह्रास। चलिए, उसके बाद निम्नलिखित कथनों को सुमेलित, कौन सा कथन मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है? मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में वर्णित नहीं है, तो यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा, स्वतंत्रता सेनानियों के संदेश का पालन करना व उसका प्रसार करना, बिल्कुल सी करेक्ट रहेगा। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा। 27/8/2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किया गया अटल पुल किस नदी पर बना है? अटल पुल आपसे पूछा है। 131 का भी साबरमती नदी इम्पोर्टेंट आ जाती है। उसके बाद ये समानुपाती क्या है? 9, 13 और 153 का चतुर्थ समानुपाती क्या है? 132 का डी बिल्कुल करेक्ट रहेगा, 221 रहेगा। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास आ जाता है कि माउंट एवरेस्ट एवं माउंट मकालू पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला जिनका 4 अक्टूबर 2022 को हिमस्खलन में देहांत हो गया, कौन थी? 133 का ए बिल्कुल सविता कंसवाल जिनका नाम लिया जाएगा। करंट जीके के प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन आधारित है। न्यायिक पुनरावलोकन जो है 134 का ए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर इम्पोर्टेंट है। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न आपके पास आ जाता है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार राजस्थान में MSME नीति 2022 के अंतर्गत सर्वोच्चतम कार्य करने के लिए उपक्रमों हेतु प्रस्तावित नहीं है? क्या प्रस्तावित नहीं है? बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर 135 का डी रहेगा। उत्पाद गुणवत्ता सुधार बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। चलिए, अगला प्रश्न आपके बीच में कि राजस्थान के किस शहर में 1952 में मरु वनीकरण शोध स्टेशन की स्थापना जो है वो की जाती है? तो 136 नंबर का बी करेक्ट आंसर जोधपुर। शायद ये पहले भी पता होगा आपको, मरु विकास कार्यक्रम आपने सुना होगा। मरु वनीकरण की बात करें तो जोधपुर के अंदर आ जाता है। ये बहुत ही प्यारा प्रश्न है। हरियाली अमावस किस पर्व की तिथि को मनाया जाता है? हरियाली अमावस तो आपको पता ही होगा। करेक्ट आंसर आपका श्रावण के अंदर आती है, श्रावण अमावस को आ जाती है। चलिए, उसके बाद उपराष्ट्रपति द्वारा हॉर्नबिल उत्सव का उद्घाटन जो है वो किया जाता है। तो 139 का भी करेक्ट आंसर नागालैंड के अंदर। ओके,
उसके बाद मारवाड़ परगनारी विगत जो है रचना किसकी रचना है? मारवाड़ परगनारी विगत, ये प्यारे दोस्तों जो रचना आ जाती है वो सी मोहनोत नेणसी की आ जाती है। चलिए उसके बाद अगला आपका प्रश्न, चंबल नदी निम्नलिखित में से किस राज्य समूह से होकर प्रवाहित होती है? चंबल नदी की जब भी बात की जाएगी तो ये दोस्तों आपके मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, ठीक है, हरियाणा और गुजरात, दिल्ली का कोई लेना देना नहीं है, डी करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 142 नंबर प्रश्न देखिएगा, कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग फाइल के आदान प्रदान में किया जाता है? 142 का जो ATP जो है FTP, ठीक है, FTP ओके। उसके बाद कौन सी संविधान सभा भंग करने के कारण राजस्थान के अंदर प्रथम मध्यवर्ती चुनाव संपन्न हुए थे? छठी विधानसभा, बिल्कुल रटा रटाया प्रश्न है पॉलिटिकल साइंस का, छठी विधानसभा। उसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान कितनी देशी रियासतों में विभक्त था? 19 रियासतें यहाँ पर हुआ करती थी। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न, भारत के चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय प्रतीक नेशनल आइकन्स नामित किया था? नेशनल जो आइकन्स है वो नामित किया था 145 का पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया था, नामित किया था। 146 वरदाना एक प्रकार का फ़ॉन्ट शैली, फ़ॉन्ट आकार, फ़ॉन्ट संरेखण या फिर फ़ॉन्ट कला। 146 का ए बिल्कुल करेक्ट रहेगा, फ़ॉन्ट शैली। चलिए अगला प्रश्न आपके बीच में 147, पिंपलाद सिंचाई परियोजना या पेयजल परियोजना का संबंध, पिंपलाद जो पेयजल परियोजना है दोस्तों इसका संबंध आपसे आ जाता है अजमेर, झालावाड़ या फिर जोधपुर या पाली। 147 का भी झालावाड़ बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, हाड़ौती प्रदेश से आ जाता है। राजस्थान का कौन सा शहर भारत के सबसे बड़े ऊन बाजार के रूप में जाना जाता है? ऊन बाजार की जब भी बात करता हूँ मैं तो जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, तो 148 का डी बीकानेर करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद भारत की पहली सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना, भारत की पहली बड़ी सिंचाई परियोजना जिसके कमांड क्षेत्र में संप्रिकल सिंचाई परियोजना अनिवार्य की गई, नर्मदा नहर परियोजना, बिल्कुल करेक्ट आंसर, जालोर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर। उसके बाद अगला प्रश्न ये आपके सामने आ जाता है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन आपसे पूछ लिया तो आप बता सकते हैं ए साध्य मध्यिका वो बहुलक के समान है, ये आप थोड़ा सा इसका निकाल लेना जो भी, और इस तरीके से आपका जो है पेपर पूरा हो जाता है।